एक निवेशक के तौर पे नीरज वाजपेयी की क्या सलाह है? तो निवेशक के लिए मेरी सलाह ये है, 30 जून यानी एक क्वार्टर, जो नए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से जो शुरू हुआ है, अप्रैल मई जून 3 महीने आपको इंतजार करना चाहिए बड़ा पैसा डालने से पहले। क्यों कहा मैंने ये? इसके पीछे एक तर्क है मेरा। किसी को भी ये एग्जैक्टली मालूम नहीं कि इस टैरिफ वॉर का कितना असर किस देश पर, किस कंपनी पर और किस प्रोडक्ट पर होगा। सारे लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक छोटा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उसमें 10 चीजें लगती हैं, 10 इनपुट लगते हैं। 3 इनपुट वो चाइना से मंगाता है, 5 वो खुद बना लेता है और 2 अमेरिका से आते हैं। अब इन पांचों प्रोडक्ट पर अलग अलग ड्यूटी का इंपैक्ट होगा। फिर वो किस भाव पे बिकेगी, क्योंकि वही प्रोडक्ट 10 देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। तो किसकी ड्यूटी से कितना असर पड़ेगा, किसके साथ हमारा जीरो ड्यूटी का ट्रेड होता है, किसके साथ नहीं होता है। तो इसका एक्चुअल में कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल है, उसको करने में आपको समय लगेगा, और वो समय तब लगेगा जब आप पहले क्वार्टर के नतीजे पेश करेंगे। आप किसी कंपनी के सीईओ को पूछ लीजिए, जो इसका काम यही है, वो भी आज ये बताने की स्थिति में नहीं होगा कि इसका एक्चुअल इंपैक्ट उसकी कंपनी पे कितना होगा, क्योंकि अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है। अब जब वो इंप्लीमेंटेशन में आया, एट प्ले होगा ना, तब उसका असर पड़ेगा। तो जो पहली तिमाही के नतीजे आएंगे जुलाई में, यानी अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर होगा, इसके नतीजे आएंगे जुलाई में। वहां पे आपको रियल पिक्चर पता लगेगी कि इस टैरिफ का इंपैक्ट क्या हुआ। तब कंपनियां ऊपर नीचे होंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार, बुरा वक्त तो हमेशा आता है, धीरे धीरे निवेश करते रहना चाहिए। आप कर सकते हैं, अगर आपका पैसा, तो आप कुछ भी करें, मेरी राय क्यों मानेंगे आप? पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि जब मैंने कहा था कि मार्च तक मत करिए, सपोज मान लीजिए आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि नहीं, नीरज जी तो बकवास कर रहे हैं, और अभी जब मार्केट गिर के थोड़ा सा रिकवर हुआ था, आपने वहां पैसा डाल दिया होता मार्च के लास्ट वीक में, तो आज आप कहाँ खड़े हैं? फिर वही बात हो गई ना, ढाक के 3 पात हो गए, फिर आपका मार्केट घुस गया। तो इतनी वोलेटिलिटी में वीर बहादुर बनने की जरूरत नहीं है ना मार्केट कहीं भागा जा रहा है, ना आप कहीं भागे जा रहे हो। अगर कोई चीज आप 100 रुपए की खरीद रहे हैं और आपका लक्ष्य है कि 200 तक जाएगी, तो आप उसको 110 रुपए में भी खरीद लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप वो 100 रुपए में ही मेरे को खरीदना है, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता है। तो 110 115 में लेंगे तो बड़ा गेन करेंगे। लेकिन अगर आज आप खरीदेंगे तो रिस्क ज्यादा है। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 3 महीने आपको प्रतीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी 2025 के पूरे साल में आपका रिटर्न बनना बहुत मुश्किल है। तो आप अपनी हार्ड एंड मनी को बड़े निवेश के तौर पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इसलिए मैंने कहा था कि 30 जून आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपको रियल रिजल्ट तब पता चलेगा।